नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक सरफेस होगा, बॉडी क्या करेगी, उसके अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स मूव करेगी। ठीक है, तो हम उसके पाथ को, प्रेशर को या फिर जो भी फोर्स वगैरह होगा उसको स्टडी करेंगे। तो आपको दिख जाएगा, सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बॉडी ऑफ मास 40 kg। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमें कितना गिवन है, 40 kg गिवन है। इज प्लेस्ड ऑन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स, और वो कहाँ पर मूव कर रही है, अपवर्ड्स मूव कर रही है। उसके बाद द लिफ्ट फर्स्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमें एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, फिर देन फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद उसके अंदर रिटार्डेशन आना स्टार्ट हो गया। मेन बात क्या कही है, पहले देखिए हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होगी तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा उसने, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रेशर ऑन द लिफ्ट। हमें प्रेशर निकालना है लिफ्ट के ऊपर। ईच केस में 3 केस आए हैं हमारे। पहले क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा क्योंकि फोर्स हमारा वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद रिटार्डेशन आया तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो जो 3 केस बन रहे हैं, इन तीनों केस में हमें क्या निकालना है, हमारे पास प्रेशर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने मान लिया हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी का मास हमें कितना गिवन है, 40 kg। और इसने क्या कहा, अब देखिए ये अपवर्ड्स मूव करेगी तो हमने मान लिया इसके ऊपर रिएक्शन कितनी लग रही है, R1। ठीक है, और क्योंकि डाउनवर्ड्स भी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई चीज ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशन उसको नीचे भी खींचता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये एक्सेलरेशन हमने लगा दिया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने अपवर्ड इसीलिए लिया है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तभी उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, अपोजिट में मूव करवाते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या कहा इसने, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में ये सरफेस ले लिया, बॉडी यही है हमारी, और जाना तो उसको ऊपर ही है, तो ये हमारे पास हमने रिएक्शन मान ली R2। ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे हम लिख देंगे ना mg, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से ही आएगा, तो फोर्स हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पर भी mg ही है, लेकिन जब एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, dv/dt। मतलब कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, 0 ही तो आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 इन सेकंड केस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड केस में क्या कहा उसने, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, ये बॉडी है, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड ही होनी चाहिए क्योंकि अपवर्ड जाना है, लेकिन एक्सेलरेशन किस में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। वो अब उसको नीचे लाने के लिए फोर्स कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने बॉडी को ऊपर उछाला, फिर एट मैक्सिमम हाइट वो किस पे आ जाएगा, हमारे पास रेस्ट पे। रेस्ट पे आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव कितना गिवन है हमें, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग जाएगा, मास इंटू जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो 3 फोर्स है इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, तीनों में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि कितनी रिएक्शन है। ये R3 मान ली। ठीक है, तो हमें R1, R2, R3 की वैल्यू ही निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, mg है ना, वो डाउनवर्ड्स है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और हमें बॉडी कहाँ पर लेके जानी है, ऊपर। तो जो हमारे वाला फोर्स है, जो हम नॉर्मल लगा रहे हैं,
वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अपवर्ड ही आएगा। अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई और ये वाली वैल्यू कम है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड्स आ जाएगा, तो हमारी बॉडी ऊपर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा R1 फोर्स है विच शुड बी ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो यहाँ पर यही यूज करना है। अब हमने फर्स्ट में क्या कहा इसने, द नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या ले रखी है, R1। उसके अकॉर्डिंग देखिए अब जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, R माइनस mg। ठीक है, क्योंकि हम अपवर्ड में लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट वाले को माइनस करके ही आता है। तो R1 माइनस 40, ये तो फोर्स है ही, इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए mg का मतलब मास तो हमें गिवन है ही ना 40, तो R1 माइनस 40 इंटू जी। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, टोटल फोर्स भी कितना हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। और देखिए मास तो हमारे पास 40 है ही, और एक्सेलरेशन कितना है 4, देखिए ध्यान से ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करके हमने R1 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। R1 माइनस 40 इंटू जी इज इक्वल टू 40 इंटू 4 160। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 160 माइनस 40 इंटू जी, और 160 माइनस 40 इंटू जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व कर देना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 552। अब यूनिट की बात आ गई। देखिए यूनिट क्या लेंगे हम, क्योंकि इसने मास किस में दिया है, किलोग्राम में, और हमारे पास जो यूनिट्स हैं एक्सेलरेशन की वो भी किस में है, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब कौन सी यूनिट यूज हो रही है, SI, और SI में हमारा जो फोर्स होता है वो किस में आता है, न्यूटन्स में, तो यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, ये ध्यान रखना हमने। तो जो हमारा फर्स्ट केस है ये वाला, इसमें हमारे जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो कितनी वैल्यू दे रहा है, 552 न्यूटन। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर ये वाला, लेकिन जो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 की जगह 0 आ जाएगी। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, R1 माइनस 40 इंटू जी, लेकिन अब R2 आ गया ना, सेकंड वाले में R2 माना है हमने, इज इक्वल टू 40 इंटू 0, एक्सेलरेशन कितना है 0, R2 माइनस 40 इंटू जी इज इक्वल टू 0, तो R2 की वैल्यू आ गई 40 इंटू जी, विच इज द वैल्यू ऑफ 40 इंटू 9.8, और इसको आप सोल्व कर देना, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर ही कर देते हैं। देखिए एक्सेलरेशन था, ठीक है, तो R1 R3 हो जाएगा अब थर्ड केस में, माइनस 40 इंटू जी इज इक्वल टू, मास कितना है 40, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू अब नेगेटिव आएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है -2, तो यहाँ से हमारे पास R3 इज इक्वल टू 40 जी और माइनस 40 इंटू 2 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना आप, 9.8 माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे, ये न्यूटन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करनी है और सारी वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसने कहा था कि तीनों केस में क्या निकालिए, फोर्स क्या आ रहा है। ठीक है, वही निकाल दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी उसमें, वो भी सेम ऐसा ही है, मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ, वो आप ट्राई करना, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बॉडी हुज मास इज 50 kg, मास कितना गिवन है 50 kg, उसमें कितना गिवन था हमें 40 kg। ठीक है, तो मास हो गया हमारे पास 50 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या कहा इसने, स्टैंड ए स्प्रिंग वेटिंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट। उसके बाद देखिए इसने क्या कहा, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है वो कितना हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी की तरह हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग वाला एक्सेलरेशन गिवन है। उसके बाद उसने क्या कहा है, रीडिंग निकाली है मशीन में, रीडिंग का मतलब क्या है, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, तो फोर्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, मतलब कि जो हमारी R1 था वही निकालना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है, फिर से रीडिंग निकाली, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए और अगर रिटार्डेशन 4.5 हो जाए, मतलब कि अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेकंड केस में 0, फिर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन R3 की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था, सारी वैल्यूज वही है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज करनी है, ये वाली, ठीक है, सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें चेंज, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आप ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डाइवर जंप्स इन ए वेल विद लाइफ बेल्ट ऑफ वेट 10 kg ऑन हिज हेड। इसने क्या कहा कि एक ना डाइवर है और उसने वेल में जंप किया है, ये हमारा वेल हो गया, ये मान लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसने जंप किया है और उसकी बेल्ट है, उसका वेट कितना है 10 kg, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, व्हाट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम बिफोर ही रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर। ये हमारे पास मान लेते हैं यहाँ तक वाटर है, उसने क्या कहा कि जो बेल्ट है ना वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाता। तो देखिए ध्यान से, वैसे तो हमें पता है कि नॉर्मली बेल्ट कोई फोर्स नहीं लगाएगी जब तक कि वो सरफेस पे नहीं आता, वो फ्रीली मूव करेगा, डाउनवर्ड्स जाएगा, उसके बाद ही फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा आंसर 0 आता है या नहीं आता। यहाँ पर अब इसने क्या कहा है, वेट कितना है, वेट इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। तो टोटल फोर्स हमारा रिएक्शन कितनी हो जाएगी, R1 मान लेते हैं, जैसे हम हमेशा मानते हैं। R1 अगर जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है और इसने यहाँ पर बेल्ट लगाया हुआ है, ये बेल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा ही, क्योंकि बॉडी हमारी डाउनवर्ड्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगा, ध्यान से देखिए, जो हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें तो हमारी बॉडी अपवर्ड जा रही थी, हमारा जो रिटार्डेशन था वो नेगेटिव साइन में था, लेकिन जब हमारी बॉडी है ना वो नीचे आ रही है। अब जो डाइवर है उसने कहाँ पे जंप किया है, डाउनवर्ड्स ही तो जंप किया है, तो हमारी बॉडी नीचे आ रही है। क्योंकि डाइवर हमारा क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो हमारा जो R माइनस क्या लिखते थे हम mg, अब क्या हो जाएगा mg माइनस R1। आपको पता चल गया होगा साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो डाउनवर्ड आना चाहती है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड आना चाहती है तो ये वाली वैल्यू ही तो ज्यादा होनी चाहिए, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, डाउनवर्ड, क्योंकि हमारी बॉडी कहाँ पर आना चाहती है, डाउनवर्ड्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, mg माइनस R1। अगर मेन बात याद रखना, अगर डाउनवर्ड है तो mg माइनस R1 आएगा, अगर बॉडी अपवर्ड जाना चाहती है तो R1 माइनस mg आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये चेंज है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mg माइनस R1 करना है और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें और कोई एक्सेलरेशन तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि बॉडी तो फ्रीली मूव करेगी, नीचे जाना चाहती है, तो एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी। आई बात समझ में, यहाँ पर भी mg है माइनस R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मास चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन में तो कोई चेंज ही नहीं आया और मास तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर मास की वैल्यू वैसे 10 गिवन है, अगर वो मास ना भी देना तो भी हमारा जो फोर्स है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 10g माइनस R1 इज इक्वल टू 10g, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब कि जो फोर्स है वो बेल्ट कितना लगा रही है बॉडी पर, 0, कोई फोर्स नहीं लगा रही है, ठीक है। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट है वाटर की और उसने क्या किया, वेट कितना उसके अंदर 160 इज बीइंग राइज्ड फ्रॉम ए वेट 100 फीट। देखो वेल में है, ये वेल ही ले लेते हैं हम, और एक बकेट है वाटर की है, ठीक है, बकेट बना लेते हैं, ये हमारे पास बकेट हो गई। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, जो वेल है ना वो कितना है, डीप है 100 फीट, 100, ठीक है। और उसने क्या कहा है कि बकेट ऑफ वाटर, उसमें कितना है, बकेट में कितना वेट है 160 लेग्स, ठीक है। विद द, उसने क्या कहा आगे, विद व्हाट एक्सेलरेशन विल इट मूव, व्हाट डज इट रीच टू द टॉप ऑफ द वॉल। देखिए इसने क्या कहा, कुछ नहीं है इसमें, और अब इसने ये कहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निकालिए। मेन बात तो क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स भी गिवन है, यूनिफॉर्म फोर्स कितना हमारे पास 200, कितना है फोर्स
अब ध्यान से देखिए क्या वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू गिवन है, मतलब ये जो हमारा रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन लेते हैं ना इसमें R1 R2, रिएक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है 200। और उसने क्या कहा बकेट ऑफ वाटर, वेटिंग कितना है 160, वेट भी गिवन है, वेट कितना है 160, और ये वैल्यू कितनी है 100 फीट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, क्या कहा उसने फोर्स ऑफ 200 लैप्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये ध्यान रखना लैप्स में गिवन है, लैप्स में गिवन है ना, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रिएक्शन है वो टोटल क्या आ जाएगी जी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर 160 मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड आने के लिए एक्सेलरेशन कौन सा चाहिए होता है हमें, m इंटू जी। तो मास कितना है 160 और इंटू में ग्रेविटी g हो गया। अब ध्यान से देखना इसमें एक बात क्या चेंज है, हमें ये देखना है कि बकेट नीचे आ रही है या हमें ऊपर लेके आना है। ठीक है, ये भी तो देखना है ना कि बॉडी हमारी डाउनवर्ड्स आना चाहती है या अपवर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम क्या लिखते हैं r माइनस एम जी या फिर एम जी माइनस आर। अब ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसने स्टेटमेंट में गिवन किया है What time does it take to reach the top of the well? इसने क्या कहा है कि कितने टाइम के बाद जो हमारी वेल है ना उसके टॉप तक आ जाएगी बकेट, मतलब कि अभी बकेट डाउनवर्ड्स में है, यहाँ पर है अभी। ठीक है, और हमें यहाँ तक लेके आनी है, तो हम बॉडी को कहाँ पर लेके जा रहे हैं अपवर्ड में, अपवर्ड में लेके जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला r माइनस एम जी। ठीक है, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू कितनी है 200 g माइनस 160 g इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 160, और एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ डायरेक्टली, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वैसे भी इसमें से इसको माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, 40 g हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू 160 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए क्या आएगी 40 g बाई 160, तो 1/4 इंटू जी, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो इसने पहले ने यही पूछा था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारी वैल्यू आ गई है। उसके बाद उसने टाइम और पूछा है। टाइम देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन के, उनसे हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया, डिस्टेंस भी गिवन है, इसका तो यूज किया ही नहीं हमने अभी तक, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही दिया होगा उसने, है ना। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब कि s की वैल्यू कितनी है 100। अब देखिए हम क्या लगा सकते हैं, जिस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन भी हो s भी हो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, क्योंकि अभी हमारी जो बकेट है वो डाउनवर्ड ही तो थी, वाटर में थी ना, वाटर से हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं टॉप पर, फिर जाके उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है, अदरवाइज तो वो स्टार्टिंग में किस में थी रेस्ट में। ठीक है, तो हमारी जो u की वैल्यू है वो किसी क्या है 0, स्टार्टिंग में जो हमारी बॉडी थी वो रेस्ट में थी। अब देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, आई थिंक ये सेकंड वाला था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए s की वैल्यू हमारे पास 100 है और u की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 1/2, a की वैल्यू 1/4 और g है और टी स्क्वेयर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो t की वैल्यू है वो देखिए कितनी आ रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 और बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू देखिए अब क्या आएगी एक्सेलरेशन की, इसकी g की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या वैल्यू आएगी 100 इंटू 8/9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। आप ये रखेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मैंने क्या कहा था, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज होता है। यूनिट हमारी जी और फीट, ग्राम में और फीट में होती है, तो हमारी जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 32। अगर किलोग्राम में हो मीटर में हो तो हमारे पास क्या आएगी 9.8, यहाँ पर फिट है ना, तो फिट के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा 32, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 25, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, टी की वैल्यू +-5 आएगी, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो यहाँ से टाइम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 सेकेंड।
तो इसका मतलब 5 सेकंड में ना जो हमारी बकेट है वो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फास्ट खींच रही है वो, तो यहाँ से हमारी जो टाइम की वैल्यू है वो भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने, ए पैराशूट वेटिंग 112 लैप्स, इसमें भी वही यूनिट है, ध्यान रखना, फॉलिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट डिसेंड्स 16 फीट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। देखिए इसने क्या कहा है, मास ऑफ पैराशूट कितना है 112, मास है 112 लैप्स, और उसके बाद इसने क्या गिवन कहा है, फ्रॉम द रेस्ट, ये भी क्या है देखिए, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर था वो रेस्ट में, तो यू की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, डिसेंड्स 16 फीट, तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एस की वैल्यू कितनी है 16 फीट, ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, इन फर्स्ट 4 सेकेंड टाइम भी दे दिया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, सारी चीज तो निकल ही गई। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, प्रेशर निकालना बिल्कुल इजी है, देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी फॉर्मूला लगाया था वो लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S की वैल्यू कितनी है 16 फीट इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू नहीं पता, टी की वैल्यू कितनी है 4, 16 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 8, और यहाँ पर आके ये 2 आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, यूनिट भी लिखनी है क्योंकि लैप्स में है और ये फीट में है, तो कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन हमारी वैल्यू 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना, यूनिट नहीं लिखी ना तो आपके आधे मार्क्स काट लेगा वो, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या करना, निकालने के लिए फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए तो वही बात आ गई। अब देखिए जो हमारा पैराशूट है वो कहाँ पर जा रहा है, अब हमारा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mg माइनस r, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू में क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, m इंटू जी, वेट भी गिवन है 112। ठीक है, तो 112, और यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर मैंने अभी भी बताया था आपको अगर फीट में हो ना तो 32 लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 माइनस आर इज इक्वल टू मास, मास कितना था हमारे पास 112 ही है, और एक्सेलरेशन कितना है अभी अभी देखिए एक्सेलरेशन निकाला था हमने, ये रहा 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, आर की वैल्यू निकालनी है बस, 112 32 माइनस 112 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो 112 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, ये आर की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आई है फोर्स की। ठीक है, फोर्स पूछेगा ना रिजल्टेंट तो ये निकल जाएगा, लेकिन उसने क्या पूछा प्रेशर, प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, अगर प्रेशर पूछा है तो प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 112 मल्टीप्लाई 30 और बाई जी की वैल्यू कितनी थी 32, तो कैंसिल कर देना, आपका 105 आ जाएगा। यूनिट निकाल देना आप, यूनिट देखिए इसकी क्या आएगी LBS वेट, यूनिट आपको याद ही रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ आपको यूनिट्स पे ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर आ गया, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मेन बात तो कुछ नहीं थी, इसमें हमारे पास पहले ये फॉर्मूला लगेगा तब जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, जिससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें पहले ये फॉर्मूला लगाया था फिर ये वाला लगाया था। ठीक है, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ये हमें सिर्फ ऐसे ही करने थे कि हमें पहले क्या करना है, ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो उसके बाद ये वाला लगाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। आज आप यही ट्राई कर लेना, 5 क्वेश्चन करवा दिए आज, और वो जो सेकंड क्वेश्चन करवाया उसमें कोई भी डाउट आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।